भगवत गीता में एक बात कही, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम। राधे राधे। जैसे आपने देखा होगा जब हम हवन करते हैं, यज्ञ जब करते हैं तो जो आहुति डालता है ना, एक आहुति डालने वाला होता है, एक घृत डालने वाला होता है। अच्छा, आहुति नहीं हो तो यज्ञ नहीं हो सकता, घी नहीं हो तो भी यज्ञ नहीं हो सकता। अच्छा, आहुति भी है, घी भी है, लेकिन जिस हवन कुंड में हवन करते अगर वो नहीं हो तो, अगर आप मिट्टी में हवन करेंगे तो उसकी शोभा नहीं है। उसके लिए विशेष एक पात्र होना चाहिए, या ब्राह्मण लोग जो बनाते हैं हवन कुंड इत्यादि, उसमें हम लोग हवन करते हैं। हवन कुंड भी है, घी भी है, आहुति भी है, डालने वाला भी है, लेकिन अगर यज्ञ करता ना हो, कराने वाला, तो सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन जब यज्ञ हम करते हैं, हवन जब हम करते हैं, तो उसमें जो यज्ञ करता आहुति जो डलवा रहे हैं, हम उसमें जो आहुति दे रहे हैं, उस यज्ञ कर्ता के रूप में कोई और नहीं होता, भगवान ही होते हैं। जो उसके अंदर आप आहुति डाल रहे हैं, वो आहुति डालने वाला भी कोई नहीं होता, भगवान ही होते हैं। जो समिधा आप डाल रहे हैं, साकल्य हम जिसे बोलते हैं, वो भी कोई और नहीं होता, वो भी भगवान ही होते हैं। यानी समिधा, साकल्य, वो भी भगवान, करने वाले भी भगवान स्वरूप, और जो यज्ञ करा रहे हैं वो यज्ञ करता है, वो भी ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। उसी प्रकार जब आप भागवत का अनुष्ठान कर रहे हैं अथवा करा रहे हैं, प्रभु ने आपको निमित्त बनाया है, तो इसी न्याय के अनुसार कथा मंच पे जो कथा वाचक है वो कोई और नहीं, साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। सामने जितने भी श्रोता बैठे हैं, राधे राधे, आप सबके अंदर कोई और नहीं, ठाकुर जी आकर के विराजे, इसलिए आप भी ब्रह्म स्वरूप हैं। वैसे तो वासुदेवम सर्वम हम लोग चर्चा करते हैं, कल हम बात कर रहे थे, लेकिन कथा की एक विशेषता है, वो कथावाचक भी ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। सामने जितने भी श्रोता बैठे हैं वो भी ब्रह्म स्वरूप माने जाते हैं, और जो कथा यजमान यानी कथा मनोरथी जो है, जिसके मन में मनोरथ जागृत हुआ, उसको भी ब्रह्म स्वरूप ही माना जाता है। तो निमित्त मात्रम भवसभ्य साचिन, भगवान जब निमित्त बनाते हैं, करने वाले तो करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु की कृपा से ही सारा काम होता है। आदमी कितनी भी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर ले, हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। आपने देखा होगा, बहुत बार हम लोग कोशिश करते ये करना है वो करना है, एंड टाइम पे सारी प्लानिंग फेल। और कभी कभी कोई प्लानिंग नहीं होती, अकस्मात ऐसा हो जाता है, लोग सोचते नहीं कि ऐसा कैसे हो गया। इसलिए भैया जीवन में कुछ भी आप करते हैं, हमारे श्रोता भाई बहन, आपको कभी भी कोई सफलता मिलती है तो हमेशा यही कहो, भैया हमने क्या किया, सब प्रभु ने कराया, और इस बात को स्वीकार करो, वो ही कराते हैं। अब लोग कहें हम कथा सुनने गए, अभी तबीयत खराब हो जाए तो किसकी कृपा है ये कि उन्होंने 7 दिन तक हमें व्यवस्थित कर रखा है। अभी कुछ कोई लोचा लग जाए, जीवन है, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब सहजता से सारा काम हो रहा है प्रभु कृपा से, तो हमें ये अनुभव करना चाहिए कि ये प्रभु की कृपा है। सोशल मीडिया के माध्यम से दूर दूर भी जो दर्शन कर रहे हैं, चारों तरफ कहां प्रेमी दर्शन कर रहे हैं विज्ञान के माध्यम से, उन सबको भी मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज देखो तृतीय दिवस हो गया, कल तो नंद महोत्सव है, और कल के बाद तो 3 दिन बहुत जल्दी भाग जाएंगे। कल कथा का विश्राम कहां हुआ था? वाह, देखो ऐसे श्रोता होने चाहिए। सुखदेव जी पधारे। गंगा के तट पर परीक्षित को श्राप लगा, गंगा के तट पर आए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके आए। राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, पता चल गया 7 दिन में मुझे मरना है। वैराग्य जागृत हो गया, अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बिठाया और स्वयं चल करके गंगा जी के द्वार पर आए।
गंगा के द्वार पर आकर के विराजे। पूरी धरती पर इस बात का हल्ला मच गया कि जो धरती का सम्राट है उसको श्राप लग गया है, धरती का जो राजा है उसको श्राप लग गया है। तो बड़े बड़े संत महात्मा, लिखा है यहाँ, अत्रि वशिष्ठ चवन शरदबान मेधातिथि देवल देवराज भृगु अंगिरा आदि आदि सब आते ही जा रहे हैं, गंगा जी के द्वार पे आके बैठ गए। आप लोगों में से कोई सुकताल गया है? अच्छा, बहुत लोग नहीं गए। अच्छा, कौन कौन लोग नहीं गए, हाथ उठाओ। सुकताल धरती का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है सुकताल। हम लोग हर साल किसी न किसी तीर्थ में कथा करते हैं, हर साल होती है वो कथा। अगली जो कथा हो रही है और गंगे से भी हमारे पीछे बैठी हैं मंजू जी, संतोष जी बैठे हैं, कई बार हमारी तीर्थ वाली कथाओं में आते हैं। नेम सारण भी आए, अयोध्या दी पिछले साल वहां भी पधारे। तो अगली साल जो कथा हो रही है सुकताल में ही हो रही है, और ये बहुत अच्छा मौका है। एक तो वहां जाना, वहां रहना और वहां रह के कथा सुनना। वहां लोग प्रॉपर कथा का अनुष्ठान भी कराते हैं। बहुत सारे मनोर्थी होते हैं कि भाई हमें कथा करानी है, लेकिन जो लोग बड़ी कथा ना करा पाए वो भागवत का मूल पाठ कराते हैं। तो वहां मूल पाठ की भी बड़ी महिमा है सुकताल में। जीवन में एक बार ऐसा समय जरूर निकालना चाहिए कि उस स्थान पर जाकर के 7 दिन आप कथा सुने, और हो सके तो अपने द्वारा अनुष्ठान भी कराएं भागवत जी का मूल पाठ। वहां जाके कथा कराने वाले कराते ही हैं, पर सबका सामर्थ्य यदि नहीं हो तो छोटे रूप से भागवत जी का मूल पाठ अवश्य कराएं। और अगले साल ये सुंदर सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो रहा है। 8 से 14 अगस्त श्रावण का महीना है और बड़ा सुंदर आयोजन है, और उसी वृक्ष के नीचे है। प्लानिंग तो सब सारी बहुत अच्छे तरीके की है, पर जहां सुखदेव जी ने कथा करी, परीक्षित को सुनाई, आज भी वो वृक्ष है वहां पे। आप जाके दर्शन करना, सामने गंगा जी का किनारा और गंगा के किनारे पर वही वृक्ष है, 5000 साल पुराना। संध्या काल के समय में आज भी ऐसा होता है कभी कभी कि बहुत सारे तोता उस पेड़ पे आके बैठते हैं और फिर जाने कहां चले जाते हैं। सुखदेव जी की गद्दी है वहां पे, सूत जी की भी गद्दी है, सुखदेव जी की गद्दी है, सामने गंगा जी का किनारा है, बड़ा अद्भुत आनंद है। तो इस बार सुखदेव भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हम लोग हर साल तीर्थ में कथा करते हैं, तो बोले इस बार सुकताल में। तो आप सब भी सादर आमंत्रित हैं, पधारिए। अगर समय मिले, अनुकूल हो तो 7 दिन रह करके वहां लाभ लीजिए। बोलिए सुखदेव जी महाराज के जय। परीक्षित आकर के विराजमान हुए। चारों तरफ के बड़े बड़े जो राजा, उन सबके कान में भी ये बात गई कि परीक्षित को श्राप लग गया है, लेकिन राजा कोई नहीं आया परीक्षित से मिलने। ये बात समझने की है। राजा राजा मित्र होते हैं, और कोई नहीं आया, केवल संत महात्मा आ रहे हैं। यहाँ ये भाव प्रकट हो रहा है, भैया कथा सुनने के लिए बड़े बड़े सेठ साहूकार अपने भवनों को छोड़ करके आ जाएं, ये तो बहुत छोटी बात है। कथा सुनने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा आए, समाधि छोड़ करके, बहुत बड़ी बात है। सब ने आकर के परीक्षित को घेर लिया। कहो परीक्षित, क्या हाल है? डर तो नहीं लग रहा? 7वें दिन मरना है। परीक्षित ने कहा, भगवान आप सब पधारे, इतने बड़े बड़े महापुरुष पधारे, ने बताओ मुझे क्या करूं मैं? म्रियम आनश्य सर्वथा, जो मरने वाला है वो क्या करे? आपस में चर्चा ही हो रही थी। उसी समय गंगा जी के तट पर एक आश्चर्य प्रकट हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामटमानोनुपेक्षः अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालै अवधूत वेशः। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी प्रकट हो गए, कहीं से आए नहीं, वही प्रकट हो गए। कितने साल के हैं? 16 साल के। तम द्वयष्ट वर्ष सुकुमार पाद। 8 दुनी कितना हुआ? तो यही कह रहे थे 110 वर्षीय है। यहां लिखा है तम द्वयष्ट वर्ष, जैसे 8 वर्ष का बालक होता ना, कोमल है 16 साल के, पर कोमल है 8 साल के बच्चे की तरह। लंबी लंबी भुजाएं हैं, अजान बाहु, उभरा हुआ वक्षस्थल,
ललाट ऊंचा, लंबे लंबे केस, जैसी रूप माधुरी भगवान श्री कृष्ण की है, ऐसी ही सुखदेव जी की भी है। व्यक्ति के व्यक्तित्व से पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है। आपका उठना बैठना बता देता है आप कैसे हैं, आपका बोलना बता देता है आप कैसे हैं। हमारे यहाँ तो नीति में किस लोग बोला जाता है, क्वचित दंता लोको मूर्खा, क्वचित खलवाट निर्धना, क्वचित काणु भविष्य साधु, क्वचित गानवती सती। राधे राधे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग के दांतों के बीच में ना जगह होती है, फ्रंट के जो दांत होते हैं, वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। अब ऐसा नहीं करना कि जबरदस्ती डेंटिस्ट के पास जाके। पर क्वचित दंता लोको मूर्ख, वो मूर्ख नहीं हो सकता, बहुत बुद्धिमान होगा। क्वचित खलवाट निर्धन, जिसका ललाट ऊंचा हो, मस्तक ऊंचा हो, वो व्यक्ति बहुत धनी होता है। अब एक बात चला, खोपड़ी से बाल नहीं चले गए हो। आजकल तो नया नया सिस्टम आता जा रहा है, लोग सोच ही नहीं पाते कि नकली है कि असली है। क्वचित दंता लघो मूर्ख, क्वचित खलवाट निर्धन, क्वचित काणो भविष्य साधु, क्वचित गानवती सती। दूसरी लाइन की व्याख्या नहीं करूंगा, बस पहली लाइन की व्याख्या समझो कि ऐसा होता है बहुत बार। इसलिए व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बताता है कि वो अंदर से कैसा है। सुखदेव जी महाराज क्या कहना, लंबी लंबी भुजाएं, मंद स्मित करते हुए जैसे परीक्षित की सभा में पधारे, सारे जितने भी वहां ऋषि मुनि बैठे थे सब खड़े हो गए। भागवत में लिखा है सुखदेव जी के दादाजी बैठे थे वहां, सुखदेव जी के पिता व्यास जी और व्यास जी के पिता पराशर। जैसे ही सुखदेव जी आए खड़े हो गए अपने पौत्र को देख करके। कई पीढ़ियां बैठी हैं उनकी, लेकिन घर के अंदर एक ऐसा बालक आया है अभूतपूर्व, जिसका ज्ञान, जिसका अध्यात्म विलक्षण है। तो घर के बुजुर्गी उसका सम्मान कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा घर के अंदर बहुत सारे बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है संस्कार लेके आते हैं, घर के बड़े लोग भी उनका आदर करते हैं, उनकी बात को कभी इधर उधर नहीं करते। भाई वो अलग है, वो अलग है। सबने स्वागत किया, ऋषियों ने भी। परीक्षित ने सुखदेव जी को सिंहासन पे बिठाया, गंगा के तट पर वृक्ष के नीचे प्रणाम किया। साधु जन पूजो चितलाई, तिनके दर्शन ही दृढ़ाई, चरण पखारत होए अनंदा, जन्म जन्म के काट ही फंदा। भैया जीवन में अगर कोई संत सदगुरु, कोई महापुरुष आपके घर आए, आपके यहाँ आए, तो क्या करो? बोले चरण पखारत होए अनंदा। परीक्षित भी यही कर रहे हैं। सुखदेव जी पधारे, गंगा जी का जल लिया, पाद प्रक्षालन किया, और पाद प्रक्षालन करने के बाद पूजन किया, प्रणाम किया। और फिर परीक्षित ने कहा, भगवान ये साम संस्मरणात् पुंसाम सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रह, किं पुनरदर्शन स्पर्श पाद शौचासनादिभिः। आपने बड़ी कृपा करी कि आप मेरे यहां पधारे। परीक्षित कहते हैं, भगवान अगर आप जैसे संत महापुरुष का कोई स्मरण भी कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं, आपने कभी मीराबाई का दर्शन किया है? नहीं किया ना? कभी नामदेव जी को देखा है? कभी सूरदास जी को देखा है? कभी कुंभनदास जी को देखा है? कभी छित स्वामी जी को देखा है? कभी नहीं देखा, सुना तो है। सुनने से ही कल्याण है। हमारे वृंदावन में एक संत है, श्रद्धेय श्री राजेंद्र दास जी महाराज, मलुक पीठाधिपति, बहुत अच्छे महापुरुष हैं। तो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, बोले आज भी धरती पर संतों का दर्शन कम नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं है। हम लोग का हाल क्या है? बोले जो छप जाता है उसको हम मान लेते हैं, और जो गुप्त रहते हैं उनके बारे में पता नहीं है। आप हमारे ब्रज में आना भैया कभी। गोवर्धन के पास एक स्थान है मुखराई, राधा रानी की ननिहाल है, वो किशोरी जी की, यानी कीरत मैया मुखराई की है।
वहां पे एक संत रहते हैं, उनका नाम है श्री माधव दास जी। कभी दर्शन करने कभी ब्रज में जाओ, पर आपको दर्शन होगा ही नहीं, क्योंकि बाबा कभी किसी से मिलते ही नहीं। आप अगर वहां जाओगे भी, चला के बोले महाराज से सुना था कलकत्ता में ऐसे संत रहते हैं, कभी जाओगे तो वहां वो बाबा मिलते ही नहीं। आप उनका दर्शन करना। वो पंडित गया प्रसाद जी महाराज के शिष्य हैं और इतने अद्भुत महापुरुष हैं कि उनके अंदर पूज्य पंडित गया प्रसाद जी का स्वरूप उतर आया है। अद्भुत महापुरुष। आप लोगों में से बरसाने में श्री विनोद बाबा जी महाराज का दर्शन किस किसने किया है? अच्छा, बहुतों ने नहीं किया। श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज का दर्शन, हाँ वहां बड़ी भीड़ लगी आज। अच्छा, जिन्होंने नहीं भी किया वो ऐसे संतों का स्मरण भी कर लें। परीक्षित यही बात कहते हैं, बोले ये साम संस्मरणात् पुंसाम, उनके स्मरण मात्र से कल्याण हो जाता है। और सद्य सुध्यंति वै ग्रहा, अगर वही संत चल करके, महापुरुष चल करके आपके घर में आ जाए ना, तो भैया आपका घर घर नहीं रहता, आपका घर वृंदावन बन जाता है, आपका घर तीर्थ बन जाता है।